फोटो वही हमको इधर में बोल रहा आता है ना शुरू कर दे रहा बस उन्होंने क्या कहता है लड़के के माँ तो हम उनको छोड़ दें ये ना तो गाजीपुर में जो है ना उनको बोले कि सर मैं तो हाजिर हो गया मेरा पिताजी को छोड़ दो तो वो बोला क्या आपका पिताजी को 1 मास जेल में जाना पड़ेगा। गाजीपुर में जो ये जीपीओ है आयु है मेरा आयु था तो बोला कि आपको मैं आयु सिखाऊंगा। फर्स्ट वाला सर ये सब फर्जी कागज सर भेज रहा है फर्स्ट में ये नोटिस कैसे रहता है पूरा फर्जी कागज सर भेज रहा है हम लोग को ये हटा दो हम जाओ खाली कर दो। ठीक है अपराध क्या है अपराध तुमने ये फाड़ा है ये है ना तो वो पहले बोला तो गलती जो भी हो गलती तो तुमने की तुम्हारे पिताजी को पकड़ के ले गए तो तुम भाग गए तो फिर जब परिवार लोग गए कि पिताजी को फिर पकड़ के रखा तो शायद पुलिस वाले ने कहा लड़के को ला तो हम इनको छोड़ देंगे। शाम को आया था बोला था कि तुम्हारा भाई को हैंडल मत करो तुम्हारा पिताजी को छोड़ूंगा ये जब तक नहीं आया दूसरे दिन आया कोर्ट में उठा दिया कोर्ट में उठाया मैं वकील जो अभी नोटिस दिया है ना वही वकील मेरे को ठीक करवा दिया शंकर राय ने ये अंजन कांति पाल को उनको मैं पिताजी को मेडिकल लगाया कि पिताजी का शरीर खराब है तो नहीं कुछ भी नहीं होगा मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया 15 पेपर लगाने के बाद शो किया जज ने मतलब नहीं दिया जमींदार को भी लेके जेल नहीं दिया हम 6 बज गया एक ही वकील सर दोनों पिताजी को बैठा दिया क्या उसी का केस वही लग रहा है पिताजी का 3 दिन के लिए रिमांड में बैठा दिया जमीन वाला केस भी वही लग रहा है रंजन कांति को मैं शुक्रवार को पकड़ाया सर हैंडओवर बोला मैं जाने के बाद मेरा पिताजी को रिमांड 1 दिन बचा था शुक्रवार को रात 3 दिन के लिए रिमांड में ले गया रिमांड लेने वाला था मैं रात को थाना में शुक्रवार को शाम को 6 बजे मेरे को ले गया वहाँ पे गया मैं बोला राजू बर्मन को कि सर मैं तो हैंडओवर में मैं तो पूरा केस का मालिक मैं हूँ मैं फटा हूँ मेरे को फांसी दीजिए सजा दीजिए। राजू बर्मन बोला कि नहीं तुमको पिताजी को भी देगा तुमको भी देगा तुम लोग खजूर बगान का आदमी बहुत बढ़ गया है राजू बर्मन बोला। मैं इतना तक रिक्वेस्ट किया कि सर मैं तो आ गया मैं हैंडओवर बोला आपको बोल हो रहा है राजू वर्मन नाम नहीं है उसका क्या नाम है उसका मालाकार तो ऐसी है इसका आयु क्या जो भी हमको पता लगा सब पता लगा देगा मैं उनको रिक्वेस्ट भी किया सर मेरा पिताजी को छोड़ दीजिए मैं तो आ गया आप मेरे को रिमांड लीजिए जो कुछ कीजिए मैं तो आ गया ना आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए तो वो बोला कि नहीं आपका पिताजी को मैं 1 महीना जेल खटा के छोड़। मैं बोला कि मेरा पिताजी तो कुछ नहीं किया मैं फटाया हूँ मेरे को सजा दीजिए सही नहीं मैं आपका पिताजी को जेल खटा के छोड़। इनका उम्र कितना है 65 আমি ভিতরেই আসলাম বুঝছেন নি ভিতরে মোটামুটি যখন আমি আসলাম ভিতরে আমার কাম আমি তো কোনো কিছু খাই না একটু বিড়ির ব্যবস্থা করে বিড়ি তো এখানে ব্ল্যাক মার্কেট চলতে 300 টাকা প্যাকেট जेल का अंदर मैं उसके अंदर में था उनको 2-3 दिन में बीड़ी ला के पिलाए तो बोला दवा ठीक है मेरे को एक नंबर कागज कब पड़ा 16 तारीख सुबह में 11 बजे 16 तारीख पिताजी को शाम को ले गया 16 तारीख शाम को ले गया पीएस में रखा 16 तारीख को और 17 तारीख को 17 तारीख को चलान किया था 17 तारीख को मैं ये वकील पिताजी को बेल के लिए मैंने रेडी किया तो जीएम जो है ना कोर्ट नंबर 3 उसमें लेके गया कागज उगज लगाया उसके बाद बोला जमींदार लेके आओ बेल हो जाएगा। जमींदार जब लेके गया तो शाम को मतलब कि जो निकलता है ना कागज वो बोला बेल नहीं होगा 21 तारीख को मतलब कि होगा 3 दिन के लिए रिमांड दे दिए फिर थाने में ले गए थाना में 3 दिन के लिए रिमांड में लाया तो 17 तारीख को 17 को चलान किया 17 18 19 20 तारीख को फिर कोर्ट में चलान 21 तारीख को शनिवार को जेल में बैठा दिया 21 को मतलब जेल में बैठा दिया बोला 4 तारीख को होगा दोनों को ऐसे मेरे को बोला और उनका देहांत कब हुआ 29 तारीख को सुबह मैं भी जेल में था एक साथ 4 तारीख का डेट था वहाँ से सर मेरा पिताजी को सर सुबह उठा 5:30 बजे मैं भी उठा मेरे को उठाया पिताजी पेट मेरा इधर दर्द हो रहा है उसमें हॉस्पिटल मैं लेके गया डॉक्टर भी लोग छोड़ा है वो लोग भी आने में देरी वाला फिर भी गेट पे एम्बुलेंस खड़ा था उधर संतरी आने वाला नहीं है वो ड्यूटी चेंज होता है ना सकते वो संतरी नहीं मिल रहा था कि गाड़ी में बैठ के जाएगा कि तो कहीं ड्यूटी देकर कहीं विशाल घर देकर संतरी आने में भी देरी
बढ़िया जेल में ही तुमसे डॉक्टर की भी दवाई भी पिताजी लाने जाता था। दवाई कहाँ से? उधर कितना खिलाता था, उधर एक टेबलेट खिला के बोलता था कि जाओ चला जाओ। कितना दिन से तबीयत खराब थी? तो तबीयत उधर दो दिन से जाता था, टेबलेट एक दे देता था, जाओ जाओ रूम में जाओ, और कुछ नहीं, उधर से भगा देता था। দাদা জেলখানা সিস্টেম কিটা জানেন নি, আমি তো কয়েকবার গিয়ে আছি, আমি বুঝতে পারছি। তুমি তো অভিজ্ঞতা আছে কো মই কি মাথা ব্যথা ওষুধ হলে জ্বরের ওষুধ দিয়ে দিব, জ্বরের ওষুধ হলে মাথা ব্যথা দিয়ে দিব। अपने रास्ते में भी दिया, खाली जा কথা रही বুঝেন है। নি? अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से है, इसके अलावा सरकारी तरफ से कोई आया? नहीं है।